हे गाइस, जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है। इन्हीं चंद लाइनों के साथ मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ आप लोग जुड़ गए हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जो बेहद इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। सबसे पहले तो इस वीडियो को आप जब देखने बैठे हैं तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ और अपने अपने सभी कॉपी कलम ओपन कर लो और इस वीडियो को बारीक से देखने का प्रयास करो। एक बार फिर मैं कहता हूँ, जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है। मेरे प्यारे छात्रों, इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं आगे चलता हूँ और बात करता हूँ आज अनटिल का। अनटिल और अनलेस, अनटिल क्या है और अनलेस क्या है, इन दोनों पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। अनटिल क्या होता है और अनलेस क्या होता है, तो टेक केयर माय डियर स्टूडेंट। आप इसको ध्यान से देखिएगा। यू शुड बी ट्राई टू वॉच माय डियर स्टूडेंट केयरफुली। आप इसको ध्यान से देखने का प्रयास करिए। अनटिल मेरे प्यारे छात्रों, अनटिल जो होता है ये कंजक्शन का काम करता है माय डियर स्टूडेंट। ये किसका काम करता है? कंजक्शन का काम करता है। केयर से, एकदम ध्यान से बारीक से देखने का प्रयास करिए। अनटिल जो है कंजक्शन के साथ साथ माय डियर स्टूडेंट प्रीपोजिशन का भी काम करता है। किसका काम करता है? प्रीपोजिशन का भी काम करता है। एकदम बारीक से देखने का प्रयास करिए। और अनलेस जो होता है मेरे छात्रों, अनलेस, अनलेस जो होता है इस पे गौर करिएगा। अनलेस जो होता है यह केवल कंजक्शन का काम करता है माय डियर स्टूडेंट, ओनली कंजक्शन का काम करता है। और ये कैसा कंजक्शन होता है यह भी मैं बात करूँ। यह कंजक्शन जो होता है ये कंडीशनल यानी एडवर्ब ऑफ कंडीशन का काम करता है। किसका? ये कंडीशनल सेंटेंस को शो करता है। कंडीशनल सेंटेंस को शो करता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान समझना। कंडीशनल सेंटेंस को शो करता है। एक कंडीशनल वर्ड है माय डियर स्टूडेंट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये ऑलवेज मेरे प्यारे छात्रों निगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है। जब ये निगेटिव होता है मेरे प्यारे छात्रों, तो कभी भी मेरे दोस्तों, कभी भी ये अपने साथ नो, नेवर और नॉट नहीं लेता है। केयर करना, एक साथ इसको ध्यान से देखना कि नो, नेवर, नॉट का प्रयोग इनके साथ नहीं होता है। अनटिल भी मेरे प्यारे छात्रों यह एक निगेटिव वर्ड है। क्या है? यह एक निगेटिव वर्ड है। इतना तो गौर से ध्यान रखिए, यह एक निगेटिव वर्ड है। यह भी अपने साथ कभी भी जब कंजक्शन का काम करता है तो नो, नेवर और नॉट नहीं लेता है माय डियर स्टूडेंट। नो, नेवर, नॉट का प्रयोग इनके साथ नहीं किया जाता है। इसको बारीक से एकदम कॉपी कलम लेकर के बैठे हो तो नोट करने का प्रयास करिए। अनलेस जो होता है यह भी एक निगेटिव वर्ड है। अच्छा, एक बात और कर दूं कि यह जो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करता है। किसको शो करता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। जब ये कंजक्शन का काम करेगा माय डियर स्टूडेंट तो एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करेगा। और जब यह कंजक्शन का काम ये करता है तो कंडीशनल वर्ड होता है, यानी कि एडवर्ब ऑफ कंडीशन को शो करता है माय डियर स्टूडेंट। किसको शो करता है? यहाँ लिख दूं एक तरह से, एडवर्ब ऑफ कंडीशन को शो करता है। किसको शो करता है? एडवर्ब ऑफ कंडीशन को शो करता है। आप लिख रहे हो ना, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, ऐसे फालतू ना बैठो माय डियर स्टूडेंट। अंग्रेजी तब सीख पाओगे जब आप अशोक सर के साथ बिल्कुल केयरफुली देखने का प्रयास करो, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करो। कंजक्शन का काम ये करेगा और ये कंजक्शन का काम करेगा। ये अनटिल जो है प्रीपोजिशन का भी काम करता है माय डियर स्टूडेंट। एक एक एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। इतना अगर आप उतार लिए होंगे, कॉपी कलम लिए हों और इसको उतार लिए होंगे तो मैं एग्जाम्पल देने का प्रयास करूँ। आई होप दैट आप इसको बड़े बारीक से उतार लिए होंगे। अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूं। देखो मेरे प्यारे छात्रों कि ये कैसे जो है कंजक्शन का काम करता है और ये कैसे जो है क्या कहते हैं प्रीपोजिशन का काम करता है। मैंने कहा यहाँ पर ध्यान रखो, हमने एक एग्जाम्पल आप सबके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया। इसके लिए ध्यान से देखना। अनटिल के लिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया। क्या दिया? कि आई विल वेट अनटिल मंडे। हमने लिखा आई विल वेट, आई विल वेट अनटिल मंडे। ध्यान समझना, आई विल वेट अनटिल मंडे। मैं
सोमवार तक इंतजार करूंगा माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ अनटिल जो शब्द है एज अ कंजक्शन का काम नहीं कर रहा, एज अ प्रीपोजिशन आया है। क्या आया है? एज अ प्रीपोजिशन आया है माय डियर स्टूडेंट। ध्यान समझना, यहाँ अनटिल क्या किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अगर मैं यहीं पर लिख देता कि आई विल वेट अनटिल ही कम्स, मैं जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा, तो यहां पर ध्यान रखिए क्या करता कि आई विल वेट, आई विल वेट अनटिल, आई विल वेट अनटिल ही कम्स, आई विल वेट अनटिल ही कम्स। माय डियर स्टूडेंट, यह देखो क्लास हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब जहां होता है ना, वही क्या होता है? क्लास होता है। देखो ये कंजक्शन का काम कर रहा है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है माय डियर स्टूडेंट। ये प्रिंसिपल क्लास हो गया माय डियर स्टूडेंट, और ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गया माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है माय डियर स्टूडेंट। तो ये किसका काम कर रहा है? क्लास का काम। इसी को तो क्लास कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्या? जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसी को तो क्लाउज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लाउज कहा जाता है। तो आई होप दैट आपको ये दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि आई विल वेट अंटिल मंडे, आई विल वेट अंटिल मंडे, मैं सोमवार तक इंतजार करूंगा। और यहां पर है कि आई विल वेट अंटिल ही कम्स, उसके आने तक, जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा। यानी कि जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा। अंटिल मीन्स होता है जब तक कि न, अंटिल की मीनिंग क्या होता है? जब तक कि न। जब यह वाक्य माय डियर स्टूडेंट कंजक्शन का काम करता है, इसका मीनिंग यही होता है। और जब यह प्रीपोजिशन का काम करता है ना, तो तक होता है। क्या होता है? जब तक। क्या होता है? जब तक। मेरे प्यारे छात्रों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं और दूसरे को अनलेस की बात कर लेता हूं। अनलेस कैसा काम करता है माय डियर स्टूडेंट? अनलेस भी इसी तरह से काम करेगा मेरे प्यारे छात्रों। आपको इसको नोट करने का प्रयास करिए। अनलेस देख लो जरा। हमने कहा कि जब तक वह कार्य नहीं करेगा तब तक वह सफल नहीं होगा। जब तक वह कार्य नहीं करेगा, एक ध्यान समझे, हमने लिखा जब तक वह कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा तब तक वह सफल नहीं होगा, वह सफल नहीं होगा। मेरे प्यारे छात्रों, यहां पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कह रहा जब तक, तो हम क्या करेंगे? अनलेस। क्या लिखेंगे? अनलेस। ध्यान समझिएगा, हमने लिखा अनलेस ही वर्क्स, अनलेस ही वर्क्स। अब यहां पर देखिए जब तक वह काम, एक कार्य माय डियर स्टूडेंट, जब दोनों वाक्य फ्यूचर को शो करता है तो एक सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करते हैं और एक वाक्य हम सिंपल फ्यूचर में ट्रांसलेट करते हैं। याद रखना, अनलेस की तरफ नो नेवर नॉट का प्रयोग नहीं होता है, बट दूसरे वाले सेंटेंस की तरफ हम नो नेवर नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। वह सफल नहीं होगा, ही विल नॉट सक्सीड, ही विल नॉट सक्सीड माय डियर स्टूडेंट। इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस कंजक्शन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी माय डियर स्टूडेंट। और यू शुड बी ट्राई टू माय डियर स्टूडेंट नोट डाउन, एंड यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस, एंड यू शुड बी ट्राई टू टॉक ईच अदर इन इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट। आप हमेशा याद रखना कि अंग्रेजी में एक दूसरे से बात करो, एक्सपेरिमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा बोलने का प्रयास करो, तब तो अंग्रेजी सीख पाओगे। आप अशोक सर के साथ सीख रहे हो, आपको अंग्रेजी मैं सिखाकर छोड़ूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू अगेन माय डियर स्टूडेंट।